एक बार बोलेंगे, दोबारा नहीं बोलेंगे। सबको इधर बोर्ड की तरफ ध्यान देगा। समझ में आया ना? चलो, इंग्लिश सीखना है तुम लोगों को। दोबारा बोलना नहीं, कैसे सीखना है। सबसे पहले ये देखो, इसको बोला जाता है मात्रा। इसको क्या बोला जाता है? मात्रा। ये जानना जरूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया ना? मात्राएं। अब देखो, इसका इंग्लिश ए होता है, इसका इंग्लिश आई होता है, इसका इंग्लिश डबल ई होता है, इसका इंग्लिश यू होता है ना? इसका डबल ओ होता है, इसका ई होता है, इसका ए आई, इसका ओ, और इसका ए यू, इसका ए एन, इसका ए एन एच। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले इसको याद करना ही पड़ेगा। रे ध्यान दो, इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले इसको ध्यान देना पड़ेगा। समझ में आया ना? अब देखो, जैसे इधर ध्यान दो। जैसे देखो, राम, मान लो राम है। अब इसको इंग्लिश में कैसे डाइवर्ट करेंगे? मतलब इसको इंग्लिश में इसको करना क्या है? रॉ का इंग्लिश तुम लोग याद रखा है ना? क ख से लगा के योर लबत ओ तक याद है ना? अब देखो, जैसे रॉ का इंग्लिश होता है आर, और ये डांड का इंग्लिश देखो यहाँ पर है ए, और मो का इंग्लिश एम। समझ में आया ना? मतलब राम हो गया। अब जैसे रोहन ले लो, रोहन, ठीक है। रोहन में आर का रॉ का इंग्लिश क्या होता है? आर, और इसका इंग्लिश देखो ओ, और ह का इंग्लिश एच। ये दोनों के बीच सुनो, ये दोनों के बीच खाली है कि हो और नो खाली है कि नहीं? तो ए होगा। क्या होगा? ए, और नो का इंग्लिश एन। हो गया रोहन। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो सीता, कौन चीज? सीता। स्व का इंग्लिश एस, और ये दीर्घई का इंग्लिश आई, डबल ई है ना? देखो ना, डबल ई है, डबल ई। उसके बाद तो का इंग्लिश टी, और ये डाउन का इंग्लिश ए। हो गया ना सीता? बात समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया? तो इंग्लिश में नाम कैसे सीखा जाएगा? नाम लिखने के लिए, इंग्लिश में नाम सीखने के लिए, तो ये हम पहले सिंपल सीखेंगे। पहले क्या? साधारण है ना, जो हल्का है, पहले उसको सीखना है। उसके बाद हम लोग बड़ा सीखेंगे। जैसे रविंद्र है ना? जैसे ये देखो कितना थोड़ा कठिन है। जैसे रविंद्र, ये थोड़ा देखो कठिन है, नौ दो संजुग, फिर रो भी है इसी के साथ, तो ये थोड़ा कठिन होगा। ये थोड़ा क्या होगा? कठिन होगा। तो ये तो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम हल्का सीखेंगे। क्या सीखेंगे रे? पहले हम लोग हल्का सीखेंगे। जब ये पूरे सीख लेंगे तो बड़ा क्लास भी इसमें आएगा। जितना भी बड़ा क्लास, हमको पता है ये सब नहीं आता होगा। ये पहले सिखाए थे, बड़ा क्लास हमको पहले सिखाए थे। फिर से हम लोग को भी दीजिए। हम पहले सिखाए थे, याद है कि नहीं? पहले सिखाए थे। तो ये सब तुम लोग को नहीं आता होगा। रविंद्र हो गया, महेंद्र हो गया, है ना? महेंद्र हो गया, ये सब तुम लोग को नहीं आता होगा। बस फिर देखो, नाम सीखना है। जैसे कि पूर्णिया हो गया, दिल्ली हो गया, सोहंदर हो गया, नकटा, कॉलोनी, ये सब का भी नाम। जैसे है ना, जैसे अपना हसनपुर, ये सब क्या है? गांव का नाम है, जिला का नाम, गांव का नाम, है ना? पंचायत का नाम, है ना? फिर ये हम लोग का कौन सा हटिया है, पलासी हटिया है, तो उसका भी नाम लिखने के लिए सीखेंगे। किसमें? अंग्रेजी में। किसमें रे? अंग्रेजी। तो हम लोग जो है सबसे पहले हमको याद करना पड़ेगा को ख से लगा करके ओ आ तक। कहाँ तक याद करना पड़ेगा? को ख से लगा के ओ आ तक। जब वो कौन चीज हिंदी जानते हैं, उसका इंग्लिश, जब उसका पूरे इंग्लिश जान जाएंगे तब ये होता है मात्राएं। मात्राएं का इंग्लिश सीख लेंगे, उसके बाद हम लोगों के लिए नाम लिखना आसान हो जाएगा। याद करना होगा, याद करोगे तभी अंग्रेजी। नहीं तो क्या तुम हमेशा इसको लेके घूमोगे? लेके नहीं घूमना, तो उसको तुमको याद करना है। बात समझ में आया ना? आज किस किस बच्चे को अंग्रेजी समझ में नहीं आया? ये लिखने के लिए नहीं आया? सबको आ गया ना? किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत ना? अब हम नाम दे रहे हैं, और नाम तुम लोग कॉपी में लिख लो और कल लिख करके लाओ होमवर्क में। बात समझ में आया कि नहीं? कल क्या करना है? लिख करके लाना। अनुज समझ में आया ना तुमको? रे करण, ठीक है, इस पर ध्यान देगा। आया समझ में? चलो, हाँ, पहले इसको लिख लो। पहले तुम लोग इसको लिख लो। नहीं, इसको एक बार और लिखो। हाँ, इसको लिख करके एक चीज और लिखना है। देखो, आई मने होता है मैं, ये ट्रांसलेशन सीखने के लिए बहुत जरूरी है। यू मने होता है तुम या आप, ये जानना बहुत जरूरी है। ही मने होता है वो, ये लड़का के लिए है। सी वो लड़की है ना? ये लड़का के लिए, समझ में आया ना? ये लड़का के लिए। सी
ये भी होता है वो, ये होता है लड़की के लिए, लड़की में लगेगा। लड़की के लिए। बात समझा? ये लड़की के लिए। आई मने माय, यू मने तुम, आप, ही मने वो लड़का के लिए, सी मने वो लड़की के लिए। अब देखो आगे, उसके बाद देखो वी मतलब होता है हम लोग, वी मने हम लोग, दे मने वे लोग, वे लोग। समझ में आया ना? दे मने, वी मतलब हम लोग, दे मने वे लोग। समझ में आया ना रे? फिर देखो इट मने होता है यह, दिस मने भी यह। ये सब सिखाएंगे कि ये सब प्रयोग कहाँ पे होता है, इट का, दिस का प्रयोग कहाँ होता है, ये सिखाएंगे अगले क्लास में। ये सब पहले याद करके आओगे। दैट मने होता है वो, दैट मने वो। समझ में? अब बोलोगे सर ही मने वो, सी मने वो, फिर दैट मने वो, नया बात आ गया, तो वो हम लोग सीखेंगे। समझ में आया ना? हाँ, इतना चीज तुम लोगों को लिख लो अभी कॉपी में और याद करके आओगे कल। हिंदी दे दीजिए, समझ में आया ना? उतार के लाएंगे ना। ठीक है, देंगे। पहले इसको उतारो, सब उतारो, चलो ये सब उतारोगे। आई मने, यू मने, ही मने, सी मने, वी मने, दे मने, इट मने, दिस मने, दैट मने, ये सब उतारो। हमारा पियर में है। हाँ? अरे है, तुम लोग को कहाँ बोले हैं, यही सबको बोल रहे हैं ना। बात समझ में आया ना? हम भी उतारेंगे। हाँ, तुम दोनों उतारोगे, तुम दोनों हर हाल में उतारोगे। बात समझा? अनिशा तुमको ये सब पता है, लिखा हुआ है तुम्हारा में? ठीक है। मेरा है अरे हर हाल में किया। चलो काटो।